जितिया व्रत कथा। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आप सभी को जितिया व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे सनातन धर्म में संतान प्राप्ति और उनकी मंगल कामना के लिए कई तरह के व्रत और पर्व का जिक्र किया गया है। इन्हीं में से एक है जीवित पुत्रिका या जितिया पर्व। हिंदू पंचांग के अनुसार प्रत्येक वर्ष आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जितिया पर्व मनाया जाता है। मान्यता है कि जितिया व्रत करने से संतान की लंबी उम्र होती है और उनके जीवन में किसी भी प्रकार की विपदा नहीं आती है। जितिया व्रत के दिन निर्जला व्रत रखकर संध्या काल में स्नानादि के बाद पूजा की जाती है। साथ ही व्रत कथा जरूर पढ़ा जाता है। व्रत कथा के बिना जितिया पर्व अधूरी मानी जाती है। तो आइए हम लोग श्रवण करते हैं इस पारंपरिक कथा का। गंधर्वों के एक राजकुमार थे जिनका नाम जीमूतवाहन था। वे बड़े ही धर्मात्मा, परोपकारी और सत्यवादी थे। जीमूतवाहन को राज सिंहासन पर बिठाकर उनके पिता वन में प्रभु का स्मरण करने चले गए, लेकिन उनका मन राजपाट में नहीं लगा। वे राजपाट की जिम्मेदारी अपने भाइयों को देकर अपने पिता की सेवा के उद्देश्य से उनके पास वन में चले गए। वन में ही उनका विवाह मलयवती कन्या से हुआ। एक दिन वन में घूमते हुए उनकी भेंट एक वृद्ध माँ से हुई जो नागवंश से थी। वह काफी डरी हुई थी और रो रही थी। जीमूतवाहन ने उस वृद्ध माँ से उसकी ऐसी स्थिति के बारे में पूछा। इस पर वृद्ध माँ ने बताया, नागों ने पक्षीराज गरुड़ को वचन दिया है कि प्रत्येक दिन वे एक नाग को उनके आहार के रूप में देंगे। रोते हुए उस वृद्ध माँ ने बताया, उसका एक बेटा है जिसका नाम शंखचूड़ है। आज उसे पक्षीराज गरुड़ के पास जाना है। इस पर जीमूतवाहन ने वृद्ध माँ को आश्वासन देते हुए कहा, डरो मत माँ, तुम्हारे पुत्र के प्राणों की रक्षा मैं करूंगा। आज तुम्हारे पुत्र की जगह स्वयं लाल कपड़े में ढककर शिला पर ले लूंगा। नियत समय पर जीमूतवाहन पक्षीराज गरुड़ के समक्ष प्रस्तुत हो गए। लाल कपड़े में लिपटे जीमूतवाहन को गरुड़ अपने पंजों से दबोचकर साथ लेकर चले गए। उस दौरान उन्होंने जीमूतवाहन की आंखों में आंसू निकलते देखा और कराहते हुए सुना। गरुड़ जी एक पहाड़ के शिखर पर जाकर रुके तो जीमूतवाहन ने सारी बात बताई। पक्षीराज गरुड़ जीमूतवाहन के साहस, परोपकार और मदद की भावना से काफी प्रभावित हुए। उन्होंने जीमूतवाहन को प्राणदान दे दिया और कहा, वे अब किसी नाग को अपना आहार नहीं बनाएंगे। इस तरह से जीमूतवाहन ने नाग वंश की रक्षा की। तभी से संतान की सुरक्षा और सुख के लिए जीमूतवाहन की पूजा की शुरुआत हो गई। माताओं के लिए यह व्रत बहुत फलदायी है। जीमूतवाहन जिस तरह आपने नाग वंश की रक्षा की, उसी प्रकार हम सभी माताओं के पुत्रों की रक्षा कीजिएगा। तो ये थी जितिया व्रत की संपूर्ण कथा। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो इसे अपने परिवारजनों और मित्रों को जरूर शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। ऐसे ही पौराणिक कथा सुनने के लिए कमेंट में जरूर बताइए। जय श्री हरि विष्णु नारायण।